नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। मौसम गर्मा में अवाम को पानी की किल्लत न हो, जिले कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी के एक और रुकन असम्बली टीआरएस में शामिल। तेलंगाना की तरक्की के लिए लिया गया फैसला, उपेंद्र रेड्डी का दावा। एसएससी इम्तिहानात का 16 मार्च से आगाज। नकल नवेसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कमिश्नर विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाइल के बावजूद हैदराबाद आलमी शहरों की सफ में शामिल। काबिले इस्तिताअत रिहाइश, तालीम, तिब और रोजगार की फराहमी का बेहतर रिकॉर्ड, आलमी सर्वे रिपोर्ट। और जयराम कत्ल केस में मजीद 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। मकतूल को राकेश रेड्डी के घर पहुंचाने में मुलव्विस। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कहा है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों और जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने हिदायत दी कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जारी प्रोग्रामों पर अमलावरी की जाए। सदारती हुक्मनामे की अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए 31 मार्च तक तमाम इक़दाम किए जाएं। नए अजला नारायणपेट और मुलुगू को सदर जमहूरिया गज़ट में शामिल करवाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। टी वेब पोर्टल के लिए हर महकमे के लिए नोडल ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए। उन्होंने कहा कि 27 मार्च तक नए सरपंचों की तरबियत के प्रोग्राम को मुकम्मल कर लें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र एक्शन प्लान तैयार करते हुए उस पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि सिलसिले में पहले ही रहनुमाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। एसके जोशी ने कहा कि महकमा सेहत, रेवेन्यू, बलदिया, पंचायत राज तालमेल के साथ काम करें और मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत पैदा न हो, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा और दूसरे चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की अमलावरी से मुताल्लिक़ तजावीज़ का जायजा लेने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी तश्कील दी है। इस खुसूस में एक हुक्मनामा जारी किया गया। चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी के सदरनशीन होंगे। अरकान में प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस शामिल होंगे। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कहा गया है कि वह ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक़ मौसूल होने वाली तजावीज़ की मंजूरी के लिए उसे स्क्रीनिंग कमेटी को रुजू करें। स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद ही उसे इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। दूसरी तरफ रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सी विजिल पर शिकायत करने पर 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जानिबदाराना रोल अदा करने के इल्जामात माजी में भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसे इल्जामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजत कुमार ने बताया कि 432 फ्लाइंग स्क्वाड काम कर रहे हैं। 2018 में 932 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 71 मुकदमात के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कोई पार्टी भी करे, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में 62 उम्मीदवारों को इंतखाबात में मुकाबले के लिए नाअहल करार दिया गया था, जिन्होंने अपनी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी। उनका कहना था कि एनटीआर की जिंदगी पर मबनी फिल्म पर पाबंदी आयद करने की शिकायत मौसूल हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुताबिक अगर इस फिल्म से किसी और सियासी जमात की तौहीन हो रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का लगा है। पार्टी के एक और रुकन असेंबली उपेंद्र रेड्डी ने टीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया है। इस तरह कांग्रेस छोड़कर टीआरएस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली की तादाद 6 हो गई है। पालेर असेंबली हल्के से कामयाब हुए उपेंद्र रेड्डी ने केटीआर से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और बहुत जल्द वो टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करने वाले केसीआर की क़ियादत को मजबूत करने के मकसद से उन्होंने ये फैसला लिया है। उनका कहना था कि जरूरत पड़ने पर वो इस्तीफा देकर दोबारा मुकाबला करेंगे। मजीद कांग्रेस अरकान असेंबली अगर पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल होते हैं तो असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से कांग्रेस महरूम हो जाएगी। सबिता इंद्र रेड्डी के पार्टी छोड़ने पर जिले रंगारेड्डी के कांग्रेस कायदीन ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी से फायदा उठाकर पार्टी को छोड़ना मुनासिब नहीं है। रंगारेड्डी कांग्रेस के सदर ने कहा कि राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे और चिवल्ला से विश्वेश्वर रेड्डी ही कामयाब होंगे। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो मायूस न हो। रुकन असेंबली पायलट रेड्डी ने कहा कि केसीआर कांग्रेस अरकान को डरा धमका कर टीआरएस में शामिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि पार्टी कारकुनों को खौफजदा अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। उनका कहना था कि टीआरएस अरकान पार्लियामेंट कभी कामयाब नहीं होंगे। साबिक वजीर जी प्रसाद कुमार ने कहा कि सबिता इंद्र रेड्डी और उनके शौहर को कांग्रेस पार्टी ने काफी इज्जत दी। सबिता इंद्र रेड्डी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तेलंगाना बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि केटीआर को वजीर आला बनने की बहुत जल्दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मजलिस से हुक्मरान टीआरएस पार्टी दोस्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक बार फिर बीजेपी ही इख्तिदार पर आएगी, इलाकाई जमातों को इख्तिदार हासिल नहीं होगा। राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जब कभी राहुल गांधी हैदराबाद आते हैं, कांग्रेस के लीडर टीआरएस में शामिल होते हैं। कांग्रेस टीआरएस की बी टीम बन चुकी है। तेलंगाना में एसएससी के इम्तिहानात 16 मार्च से शुरू होंगे। स्कूल ऑफ एजुकेशन के कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि इम्तिहान में 5,52,302 तलबा शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को होने वाला अंग्रेजी पर्चा 3 अप्रैल को होगा। हॉल टिकट तलबा को दिए जा चुके हैं। उनका कहना था कि हॉल टिकट से महरूम तलबा वेबसाइट से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर ने बताया कि नकल नवेसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2563 सेंटर्स कायम किए गए हैं। इम्तिहान पर नजर रखने के लिए 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स को मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर ने तलबा को मशवरा दिया कि 8:45 पर इम्तिहानी मराकज पहुंच जाएं। 5 मिनट ताखीर से आने वालों को इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं रहेगी। मौसम बरसात में तेलंगाना के आइंदा हरित हारम प्रोग्राम के लिए नर्सरीज को तैयार रखा जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि कलेक्टर्स खुद नर्सरीज का मुशाहिदा करते हुए उसके मकासद को पूरा करें। एसके जोशी ने कहा कि 25 से 30% जंगली और 10% घरों के पौधों को तैयार रखें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हुकूमत के पास मौजूदा इत्तलात के मुताबिक 72% नर्सरीज में पौधों की पैदावार हो रही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रोग्राम के तहत 54 लाख एकड़ की निशानदही की गई है, जबकि 60 लाख एकड़ अराजी मौजूद है। इस मौके पर महकमे जंगलात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद को काबिल रिहायश दुनिया के बड़े शहरों में मुसलसल 5वें साल आलमी एजाज हासिल हुआ है। दुनिया के 231 शहरों में हैदराबाद को 143वां मुकाम हासिल हुआ। काबिल रिहायश सहूलतें, रोजगार, तालीम, तिब, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में हैदराबाद मुल्क के बड़ों शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से आगे रहा। इस खुसूस में पेश है आलमी इदारे मर्सर की सर्वे रिपोर्ट। शहर हैदराबाद को मुल्क के सबसे बेहतरीन काबिल रिहायश शहरों में मुसलसल 5वें साल मुनफरिद एजाज हासिल हुआ है। आलमी सतह पर शहरों के मेयार से मुताल्लिक सर्वे करने वाली कंसल्टिंग फर्म मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग के मुताबिक गुज़िश्ता साल हैदराबाद को पुणे के साथ ये एजाज हासिल हुआ था।
حیدرآباد کو عالمی سطح پر 143واں مقام حاصل ہوا، جبکہ قومی دارالحکومت دلی کو 162واں، ممبئی کو 154واں، بنگلور کو 149واں مقام حاصل ہوا۔ چنئی کو زیادہ محفوظ شہر قرار دیا گیا، جس نے 105واں مقام حاصل کیا۔ اس سروے میں دنیا کے 231 شہروں کا احاطہ کیا گیا۔ یورپی ملک آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو پہلا مقام حاصل ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زوریچ کو دوسرا، کینیڈا کے شہر وینکوور کو تیسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ سروے 39 نکات پر مشتمل رہا، جس میں زندگی گزارنے کے اخراجات، معیار، امکنہ کی سہولتیں، شخصی آمدنی، کاروباری سرگرمیاں، ٹرانسپورٹیشن اور تعلیم قابل ذکر ہیں۔ ہندوستان کے شہروں میں حیدرآباد تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بتایا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی، سلامتی، روزگار کے موقع، مقامی عوام کی رواداری، غیر مقامی افراد کے تئیں جذبہ ہمدردی۔ گو کہ ٹرانسپورٹ و دیگر مسائل شہر کو درپیش ہیں، لیکن شہر کی قیادت نے اسے ترقی دینے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی ہے، اس کے سبب یہ شہر ہندوستان کا دوسرا پسندیدہ مانا جا رہا ہے۔ 1559 میں سلطان محمد قلی قطب شاہ نے جب اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، تب انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ شرف قبولیت حاصل کر گئی۔ تہذیب و تمدن کا گہوارہ یہ شہر عصری ترقی میں کسی دوسرے شہر سے پیچھے نہیں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس نے بنگلور کو مات دی۔ فارماسیوٹیکل، ہاسپٹلز کے شعبے میں وہ سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ دور آصف جاہی میں اس شہر کو باغات و نہروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ متحدہ آندھرا پردیش میں اس کی بہنگ ترقی کے سبب کئی مسائل پیدا ہوئے، لیکن تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اس کے تہذیبی ورثے کی برقراری کے ساتھ اس کے جھیلوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ویژن کے سبب اس کے تہذیبی ورثے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کو ترقی کی نئی بلندیاں دی جا رہی ہیں۔ ثقافتی ورثے کے حامل شہر کے جنوبی علاقے میں ایک بوٹانیکل گارڈن کشن باغ میں بیرسٹر اویسی کی وجہ سے قائم کیا گیا۔ میرالم تالاب کے تحفظ کے ساتھ اس پر ایک اعلیٰ معیاری پارک بھی بن کر تیار ہو چکا ہے۔ شہر میں 12 گھنٹہ گھر ہیں، انہیں پھر سے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد ایک شہر ہی نہیں بلکہ تہذیب و تمدن، آسان زندگی کے ساتھ عصری تقاضوں کو پورا کرنے والوں کا ایک مرکز ہے۔ عالمی سطح پر گزشتہ 5 سال سے یہ ہندوستان کے معیاری و بہترین شہروں میں جگہ پا رہا ہے، جس کا سہرا حیدرآباد کی قیادت کو چاہتا ہے۔ سرکاری اور خانگی پولی ٹیکنک کالجز میں سال 2019-20 میں داخلوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 10ویں جماعت کے کامیاب طلبہ داخلوں کے اہل رہیں گے۔ درخواستیں 14 مارچ سے 4 اپریل تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ عام طلبہ کے لیے رجسٹریشن فیس 400 روپے مقرر کی گئی ہے۔ SC/ST طلبہ کے لیے فیس 250 روپے رہے گی۔ 16 اپریل کو پولی سیٹ امتحان منعقد ہوگا۔ 24 اپریل کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے میں چین کے عدم تعاون کو ہندوستان کی خارجہ پالیسی اور وزیر اعظم کی جھولا ڈپلومیسی کی ناکامی قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ کوئی دن آج کل ایسا نہیں جاتا جب بی جے پی کے ترجمان ٹی وی چینل میں بیٹھ کر قوم پرستی کا درس دیتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ چین نے ایک دہشت گرد ٹیررسٹ کو بلیک لسٹ کرنے سے روکنے کے لیے چین نے ہمارا تعاون نہیں کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی حکومت کی جھولا ڈپلومیسی کی ناکامی ہے، کیونکہ یہ صرف جھولا ڈپلومیسی کر رہے ہیں، جھولا ڈپلومیسی کی ناکامی ہے۔ اور ہر دن کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر بی جے پی کے اسپوکس پرسن آ کر پورے ملک کو نیشنلزم کے اوپر اور سیکیورٹی پر گیان دیتے ہیں۔ میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ کہاں گئے آپ کی غیرت، کہاں گئے آپ کا نیشنلزم اور سیکیورٹی؟ چین جب ایک ٹیررسٹ کو بلیک لسٹ کرنے سے روک رہا ہے تو آپ کی سرکار چین کو
630 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करती है ताकि आर्मी को बुलेट प्रूफ वेस्ट मिल सके वहां से। क्यों खरीद रहे हम वहां से? जब एक कंट्री हमसे एक टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो इतनी भी हमारी इज्जत नफ्स नहीं है हमारे पास कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकें। क्या दुनिया में क्या खाली चीन से हम खरीद सकते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट, कि और कोई नहीं देने वाला है हमारे पास? तो इससे जाहिर हो रहा है कि इनके तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं वो झूठ पर मुबन्नी है। पूरे मुल्क की आवाम के सामने सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दहशतगर्द, जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, जिसको चीन ने फिर से इसकी पुष्टपनाही कर रही है, मगर हम वैसे थे कंट्री, हम क्यों चीन को ऑर्डर प्लेस करते हैं बुलेट प्रूफ का? मगर ये बात सच साबित हुई कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो झूला डिप्लोमेसी है, जो फिर से नाकाम साबित हुई है। दूसरी तरफ मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने मुद्रा खर्च मामले में हुकूमत पर गलत बयानी से काम लेने का इल्जाम आयद किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुद्रा खर्च इस्तिफादा कुनदगान के सर्वे डाटा की अदम इजराई कई शुबहात खड़े करती है। उनका कहना था कि 15 करोड़ मुद्रा इस्तिफादा कुनदगान में से 90% को सिर्फ 50,000 रुपये खर्च हासिल हुआ, जबकि 5 लाख इस्तिफादा कुनदगान में 19.6 लाख रुपए का खर्च दिया गया। उनका कहना था कि इससे जाहिर होता है कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। Well, you see, the government believes in lies. The government does not stand for the truth or for empirical data to come out. The government always believes in fudged data. The government does not wants to give the real truth. But the real truth now has come out by the government refusing to share the exact survey data of the Mudra beneficiaries. It is a known fact that out of 15 odd crores Mudra beneficiaries, 90% of those have got loan of 50,000. That is Shishu. It is only round about 5 lakh beneficiaries who have got a loan of 19.6 lakh loan. It clearly shows that the government wants to hide all their failures. Why is it that they're running away? What has a report got to do with election? Where is your governance? That report should have been in public domain. The government, if the Prime Minister and the various ministers, they make all these loud and boisterous claims in the parliament about Mudra, why have you stopped that survey? Because you know that all your claims are bogus and you do not want the country to know the truth. But by stopping itself, the government has exposed themselves that this whole Mudra loan scheme is only on paper. 90% of the people who have got loans under Mudra are for only 50,000 loans, and 19 lakh out of 15 crore have only got a loan of 5 lakh. So this clearly shows that the government claims do not match with the reality. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को रियासत नगर डिवीजन में दरगाह हजरत बुरहान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की और चादर गुल पेश की। कायद मजलिस ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में बस्ती दवाखानों का मुआयना किया। अकबर ओवैसी ने हल्के के डिवीजन का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। कायद मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। गोवा में मुनक्कदा थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में शहर की लड़कियों और लड़कों ने शानदार मुजाहरा करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। मेडल्स हासिल करने वालों ने जुमेरात को दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने मेडल याफ्तागान को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेडल याफ्तागान में सैयद तालिब हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सैयदा फरीदा सुल्ताना, सैयदा शाफिया सुल्ताना, मोहम्मद सुल्तान अली, इब्तिसाम मोहम्मद, सरफराज अहमद और मोहम्मद उमर फारूक शामिल हैं।
इस मौके पर कोच सैयद इफ्तिखार हुसैन भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर की हैसियत से डॉक्टर एस शुकूर सुबुकदोश हो गए हैं। हुकूमत ने वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एम.ए. वहीद IFS रिटायर्ड को डायरेक्टर उर्दू एकेडमी की ज़ायद जिम्मेदारियां सौंपी हैं। एम.ए. वहीद ने अपने इस नए ओहदे का जुमेरात को डॉक्टर एस शुकूर से जायजा हासिल किया। डॉक्टर एस शुकूर गुज़िश्ता 6.5 साल से ज़्यादा अरसे से उर्दू एकेडमी के ओहदे पर फायज थे। तवील अरसे तक इस ओहदे पर बरकरार रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उन्हें उर्दू एकेडमी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद भी उनकी खिदमात को बरकरार रखा गया था। उर्दू एकेडमी में अपनी खिदमात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए डॉक्टर एस शुकूर ने कहा कि शहर के जनूबी हिस्से में उर्दू मस्कन का काम रियासत भर में उर्दू ऑफिसर्स के तकर्रुआत, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन व PG कोर्सेस की उर्दू निसाबी किताबों की तिबात, एकेडमी की तमाम 22 स्कीमों पर अमलावरी, मुशायरे व दीगर अदबी प्रोग्राम्स का एहतमाम, अवार्ड्स की तकसीम, रिसाला कौमी ज़बान की इशाअत, मुरक्का हैदराबाद की दर्ज जैसे काम वह हुकूमत के ताउन से अंजाम दे सके। उन्होंने अहले उर्दू के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। उर्दू एकेडमी के नए डायरेक्टर एम.ए. वहीद ने डॉक्टर एस शुकूर की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ के लिए मक़दूर कोशिश करेंगे। नए डायरेक्टर ने बाद में सदरनशीन उर्दू एकेडमी मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर एस शुकूर भी मौजूद थे। मोबाइल और तलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 जुवेनाइल सरिकों को 3 नौजवानों ने ताक़ुब के बाद पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सारिकों को पकड़ने वाले धीरज कुमार, श्रीकांत और प्रमोद की सिताइश की और उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि मलकाजगिरी, लालागुड़ा, नल्लाकुंटा और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोबाइल छीनने और तिलाई चेन छीनने की वारदातें पेश आई थीं और जब 2 जुवेनाइल सारिक वारदात की अंजामदही के बाद फरार हो रहे थे, 3 नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्हें ताक़ुब के बाद पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम के ताउन से ही जराइम पर काबू पाया जा सकता है। पुलिस के साथ साथ अवाम भी अमन व कानून की बरकरारी में अहम रोल अदा कर सकते हैं। शी टीम शहर में खवातीन की सलामती के लिए पाबंद अहद है। इस सिलसिले में सरगर्मियां भी जारी हैं। शी टीम की कारकर्दगी से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर 17 मार्च को VR1 दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस दौड़ में पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा मुख्तलिफ शुबजात से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर व मारूफ शख्सियतें शिरकत करेंगी। इस दौड़ के दौरान पुलिस के मुख्तलिफ शुबजात जैसे भरोसा सेंटर, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, साइबर क्राइम और शी टीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात भी दस्तियाब रहेंगी। इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए 16 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही रजिस्ट्रेशन किट फराहम की जाएंगी। किट में T-शर्ट भी शामिल रहेगी। शालीबंडे में कायम अक़लियती अक़ामती स्कूल में समियत ग़िज़ा से तकरीबन 50 तालिबात मुतासिर हुई हैं। मुतासिरा तालिबात को फौरी असरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स की फौरी तवज्जो, मुस्तैदी और संजीदगी की वजह से तलबा की हालत मुस्तहकम बताई गई है। निस्फ से ज़्यादा बच्चों को डिस्चार्ज दे दिया गया है। तमरीज़ के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि खाना खाने के बाद बाज़ बच्चों को कै और दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मेडिकल और विजिलेंस टीमें भी बच्चों की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। शफीउल्लाह ने बताया कि इस पूरे मामले की तहकीकात कराई जाएगी और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह एक इंसिडेंट हुआ चारमीनार गर्ल्स स्कूल्स में। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में बच्चियों को कुछ वॉमिटिंग का ये इंसिडेंट हुआ था और जो चारमीनार गर्ल्स स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एक प्रिकॉशनरी मेजर से बच्चों को हॉस्पिटल, आसरा हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। वो हमारे इंक्वायरी विजिलेंस टीम भी उधर गए हैं, ऑल द ऑफिसर्स भी हॉस्पिटल में हैं। ये रिपोर्ट आया है ऑल द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स अच्छा है, हेल्थी है। उसमें कई बच्चों को ऑलरेडी डिस्चार्ज करे हैं और भी 20-30 बच्चे को भी डिस्चार्ज कर देंगे।
ये हम डिटेल इंक्वायरी भी करेंगे, इसका क्या व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस इंसिडेंट, ये क्या फूड पॉइजनिंग है क्या, कुछ इंडेशन हुआ क्या, कुछ क्वालिटी ऑफ फूड में कुछ कमी है क्या, इसका इंक्वायरी चलेगा। उसके बाद में उसके इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर हम प्रिंसिपल्स एंड वार्डन्स के ऊपर हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम उठाएंगे। जयराम कत्ल मामले में पुलिस ने मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सत्या, अंजिरेड्डी और किशोर को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी वेस्ट जोन के मुताबिक किशोर और उसके साथी सत्या जयराम को जुबलीज क्लब से राकेश रेड्डी के मकान लेकर आए थे। राकेश रेड्डी ने मुखबिया जयराम को एक दिन घर में रखकर दूसरे दिन उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक अंजिरेड्डी को भी जयराम के कत्ल के मंसूबे के बारे में पूरा इल्म था। तीनों को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने आसिफ नगर के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से जायदस 13,000 रुपए नकद रकम और नए सेल फोन भी जब्त कर लिए गए। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले किया है। आसिफ नगर, शाहनादगंज और मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में मुकामी पुलिस की बजाय टास्क फोर्स ही धावे करके कार्रवाई कर रही है, जबकि इस काम के लिए मुकामी पुलिस पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। मिलारदेव फली पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाके जात में चबूतरा मिशन के तहत 44 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने रात के औकात में वक़्तगुज़ारी और आवारा गर्दी करने वालों की वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की और उन्हें हलफ भी दिलाया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। मौसम गर्मा में अवाम को पानी की किल्लत न हो, जिले कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी के कौर रुकन असम्बली टीआरएस में शामिल, तेलंगाना की तरक्की के लिए लिया गया फैसला, उपेंद्र रेड्डी का बयान। सोलह मार्च से एसएससी इम्तिहानात का आगाज, नकल नवीसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा। कमिश्नर विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसाइल के बावजूद हैदराबाद आलमी शहरों की सफ में शामिल, काबिले इस्तिताअत रिहाइश, तालीम, तिब व रोजगार की फराहमी का बेहतर रिकॉर्ड, आलमी सर्वे रिपोर्ट। और जयराम कत्ल केस में मजीद 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, मकतूल को राकेश रेड्डी के घर पहुंचाने में मुलव्विस। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।